हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में स्वागत करता हूं आपका। आप पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 कक्षा 12 का। आज हम लोग सीखेंगे वैद्युत धारिता क्या होती है और इसकी परिभाषा के बारे में। ध्यान से आज समझिएगा। हमारी टॉपिक है आज की वैद्युत धारिता। वैद्युत वैद्युत धारिता क्या होती है इसके बारे में जानेंगे और इसकी डिफिनीशन क्या हम देंगे, परिभाषा। ठीक है, इसके बारे में हम आज लोग अध्ययन करेंगे। किसी चालक की वैद्युत धारिता जो है उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता है। वैद्युत धारिता जो है किसी चालक की आवेश संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। ठीक है, पूछा जाए वैद्युत धारिता क्या होती है तो यह किसके लिए है? चालक के लिए है। वैद्युत धारिता किसके लिए होती है? चालक के लिए होती है। किसी चालक की वैद्युत धारिता, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश, उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण, स्टोरिंग। ठीक है, वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। कोई चालक जो है अपने में कितने आवेश को स्टोर कर ले रहा है, ठीक है, उसकी जो क्षमता है उस क्षमता की माप ही क्या होती है? वैद्युत धारिता होती है। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। ठीक है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाएगा, जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव उसी के अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है Q, ठीक है, आवेश Q, जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका वैद्युत विभव भी आवेश के अनुपात में ही बढ़ता है। भी क्या होता है? उसी अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाए और उसके विभव में भी की वृद्धि हो तो Q समानुपाती भी होगा। ठीक है, वैद्युत धारिता क्या होती है? किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक के वैद्युत आवेश संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसी अनुपात में उसका विभव भी बढ़ता है। यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाए तो उसके विभव में V की वृद्धि होगी तो Q समानुपाती भी होगा। जितना आप आवेश देंगे उतना उसके विभव में वृद्धि होगी। समानुपाती हटाएंगे, बराबर करेंगे तो Q बराबर एक नियतांक यहाँ लिखेंगे C इंटू V, Q बराबर CV। यहाँ पे यह जो नियतांक C आया है, ठीक है, इसे ही चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। नियतांक जो है C, ठीक है, इसे क्या कहेंगे? चालक की वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता। ठीक है, किसकी? चालक की। तो नियतांक C को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, यह जो नियतांक C है, चालक की वैद्युत धारिता है, यह चालक के आकार, समीप स्थित माध्यम और पास दूसरे चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो नियतांक जो C है
नियतांक सी जिसे क्या कहते हैं, चालक की वैद्युत धारिता। यह किस पर निर्भर करेगा, यह निर्भर करता है चालक के आकार, चालक के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, समीपवर्ती माध्यम पर निर्भर करेगा, समीपवर्ती माध्यम, समीप उसके माध्यम कैसा है उस पर निर्भर करता है, और अन्य चालकों की उपस्थिति, उसके पास अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, नियतांक सी को क्या कहते हैं, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। सी बराबर क्या हो जाएगा, तो सी बराबर आपका हो जाएगा Q बटा V। चालक की वैद्युत धारिता सी बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा V। समीकरण नंबर 1। यहां से हम परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी चालक की विद्युत धारिता सी क्या होती है, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश Q तथा चालक के विभव में होने वाले वृद्धि V का अनुपात होता है। किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात होता है। ठीक है, आवेश Q, ठीक है, C बराबर Q बटा V, C बराबर Q बटा V। Q का मात्रक क्या होता है, आवेश Q का मात्रक कूलाम होता है, V का मात्रक वोल्ट होता है। तो मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, यह मात्रक हो जाएगा आपका। कूलाम प्रति वोल्ट को फैरड भी कहा जाता है, कूलाम प्रति वोल्ट को फैरड कहा जाता है। ठीक है, तो एक फैरड बराबर एक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। ठीक है, ध्यान से समझे। तो आपने देखा कि वैद्युत धारिता होती क्या है, तो यह जो है किसी भी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप होती है, किसी भी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। वैद्युत धारिता को किससे लिखते हैं, वैद्युत धारिता को सी से लिखते हैं। वैद्युत धारिता को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, वैद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। कूलाम प्रति वोल्ट को और क्या कहते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट को फैरेड कहते हैं। एक कूलाम प्रति वोल्ट बराबर क्या होता है, एक फैरेड होता है। ठीक है, आप वैद्युत धारिता पढ़ रहे हैं, आपने देखा कि किसी चालक की वैद्युत धारिता जो है उस चालक के वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। ठीक है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है Q, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाए और उसके कारण उसमें होने वाली वृद्धि भी हो तो Q समानुपाती भी लिख सकते हैं। Q बराबर, समानुपाती हटाएंगे एक नियतांक आएगा, यहाँ पे नियतांक C लिखते हैं, तो Q बराबर C भी। C एक नियतांक है जो चालक के आकार पर, समीपवर्ती माध्यम पर और पास अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, नियतांक C को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। C बराबर Q बटा V हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम परिभाषा देंगे। किसी चालक की वैद्युत धारिता C चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। तो मात्रक की बात की जाए तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा मात्रक। ठीक है, कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। अब कूलाम प्रति वोल्ट को जो है आप फैरड भी लिख सकते हैं। तो एक फैरड बराबर एक कूलाम, एक फैरड बराबर एक कूलाम पर वोल्ट होता है। एक फैरड बराबर एक कूलाम पर वोल्ट होता है।
1 फैरेड बराबर 1 कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, 1 फैरेड की परिभाषा अगर देना हो, 1 फैरेड क्या होगा, तो उस समय क्या होना चाहिए, आवेश 1 कूलाम हो और विभव 1 वोल्ट हो। उस कंडीशन में जो धारिता आएगी वह 1 फैरेड आएगी। तो 1 फैरेड उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट का वृद्धि हो। ठीक है, 1 फैरेड उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उसकी धारिता 1 फैरेड कहलाएगी। ठीक है, कूलाम जो है आवेश का एक बड़ा मात्रक होता है, कूलाम आवेश का बड़ा मात्रक है। ठीक है, अतः फैरेड भी वैद्युत धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक है। कूलाम और फैरेड यह दोनों जो होते हैं बड़े मात्रक होते हैं। ठीक है, यह बड़े मात्रक होते हैं, कूलाम भी और फैरेड भी। ठीक है, व्यवहार में हम जो है छोटे मात्रक का यूज करते हैं जिसे माइक्रो फैरेड कहते हैं, माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो 1 माइक्रो फैरेड बराबर 10 पीरियड 6 फैरेड होता है। 1 माइक्रो फैरेड बराबर 10 पीरियड 6 फैरेड। 1 पिको फैरेड बराबर 10 पीरियड 12 फैरेड होता है। ठीक है, 1 नैनो फैरेड बराबर 10 पीरियड 9 फैरेड होता है। तो व्यवहार में हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, कूलाम और फैरेड जो हैं एक बड़े मात्रक होते हैं, इनके जगह पे हम छोटे मात्रक का यूज करेंगे व्यवहार में। 1 माइक्रो फैरेड बराबर 10 पीरियड 6 फैरेड, 1 पिको फैरेड बराबर 10 पीरियड 12 फैरेड, 1 नैनो फैरेड बराबर 10 पीरियड 9 फैरेड। ठीक है, पिको फैरेड को, ठीक है, जो आपका पिको फैरेड है, पिको फैरेड, इसको हम माइक्रो माइक्रो फैरेड भी कहते हैं। ठीक है, पिको फैरेड को माइक्रो माइक्रो फैरेड भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1 पिको फैरेड बराबर होता है 10 पीरियड 12 फैरेड, 1 पिको फैरेड बराबर होता है 10 पीरियड 12 फैरेड। ठीक है, और माइक्रो का मतलब 10 पीरियड 6 इंटू 10 पीरियड 6 फैरेड। ठीक है, तो ये आपस में बराबर होंगे, 10 पीरियड 6 10 पीरियड 10 पीरियड 12 हो जाएगा, बराबर होंगे, तो 1 पिको फैरेड बराबर माइक्रो माइक्रो फैरेड भी कहते हैं। ठीक है, तो यह था आपका वैद्युत धारिता के बारे में और उसके परिभाषा के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक विलगित गोली चालक की धारिता क्या होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।